बन गई है ना, आप में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब तो आप बाहर ही नहीं निकलती हैं, कहीं आना जाना तो छोड़िए, आप मार्केट भी नहीं जाती हैं। अरे अब तो सास बन गई हैं, आपके तो आराम करने के दिन है। आराम करने के दिन नहीं है, बल्कि ये कहो अब काम करने के दिन है। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? बहू आ गई है, घर की जिम्मेदारी तो संभाल ली होंगी। मेरी बहू अपने को संभाल ले, घर को क्या संभालेगी? अपने को ही नहीं संभाल पा रही है। उठने का समय, सोने का समय उनका कुछ निर्धारित ही नहीं है। तो समझ लो सर्दी जुकाम हो गया है। हम जो कहेंगे वो सुनना नहीं है, अपने मन का करती है। 3 बजे बाल धोएंगी। अब जरा सोचो, 3 बजे अगर बाल धोएंगी तो धूप तो रहेगा ही नहीं, फिर बाल कब सूखेगा? धूप तो चली जाएगी। हम बोले सुबह बाल धो लो, लेकिन नहीं धोना है। बोले नहीं नहीं सुबह बाल नहीं धुलूंगी। क्या है ना, सुबह बहुत ठंडी होती है तो 10-11 बजे तो सो के उठेंगी, तो बताओ बाल कब धुलेंगी? हर बीमारी का दवा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल खा रही है, पैरासीटामोल खा के अपने दुख दर्द दूर कर रही है। हर बीमारी पर गोली खाई जा रही है, तनिक भी बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है। हम कहें सर्दी जुकाम हुआ है तो काढ़ा बना के पियो, चाय में अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, तुलसी का पत्ता डाल के पियो, लेकिन नहीं, ये सब कहना तो मानना ही नहीं है। बस दवा खाना है, गोली खाना है, गोली गटक लो, सारी बीमारी खत्म। जब बहू बीमार है तो घर का काम तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ, वास्तव में आपकी समस्या तो बहुत ही जटिल है। मेरा जीवन भी बहुत जटिल है। माय लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरा जीवन ना जटिलताओं से भरा हुआ है। लाइफ का एक प्रॉब्लम दूर होता है, दूसरा प्रॉब्लम सिर उठाए खड़ी है, स्वागत करते हैं। बात समझ लो, ऐसे ही मेरा जीवन बीत रहा है। यही सास बनने का सुख मिला है हमको। तो आपको बहू की हाथ का 2 रोटी नसीब नहीं है? नहीं नहीं, ये कहो हम रोटी बना के दे रहे हैं। मेरी बहू को मेरे हाथ का रोटी नसीब है। सुबह उठ जाते हैं हम, सारा घर का काम करते हैं, खाना हम बनाते हैं। तो आप परफेक्ट मदर इन लॉ बन गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, इसमें हम परफेक्ट मदर इन लॉ हैं। चलिए, ये भी आपके अच्छे दिन है। हाँ हाँ, सही कही, बहुत अच्छे दिन मेरे चल रहे हैं। कि अपना दुखड़ा रोने से कोई फायदा तो है नहीं। मेरे ही बहू बेटे हैं, हमको करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा क्या? तो आपकी बहू आपको जवाब भी देती है क्या? नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आती है। मेरा बेटा मुंह लोक के खड़ा हो जाता है ना, सबसे पहले मुंह लोक के मेरा लड़का खड़ा हो जाता है और वही जवाब देना शुरू कर देता है। बहू की तो नौबत ही नहीं आती है। शादी के बाद ना मेरा बेटा 1 घंटा मेरे पास नहीं बैठता है, नहीं बैठता है मेरे पास। हाँ, ये तो गलत बात है और गलत बात का समर्थन तो नहीं करना चाहिए। लो कर लो बात, मेरा ही बेटा है, अब कैसे गलत कह सकते हैं? दूसरे का होता तो कहते हम भी गलत, अब नहीं कह सकते हैं। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई है। अब अगर हम किसी से बहू की शिकायत करेंगे तो लोग यही कहेंगे, देखो नई नई बहू आई है, संभाल नहीं सकी, अभी से शुरू हो गई। चुप है भैया, चुप है। लोग लाड के डर भय से चुप है, अब बोलेंगे ही नहीं। तुम ही बताओ, कहाँ जाएं? मार्केट जाने का समय है मेरे पास? किसको बुलाएं अपने घर में? घर के काम धाम से हमको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। अगर अपनी बहू की किसी से शिकायत कहेंगे तो लोग यही कहेंगे, देखो बहू को नहीं संभाल सकी, देखो बहू को नहीं संभाल सकी। संभाल रहे हैं अब घर संभाल रहे हैं। वास्तव में आपके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, इसीलिए हम रोना छोड़ दिए हैं। अब जो हो रहा है खुशी खुशी सब झेल रहे हैं। ये रोने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दुखड़ा सुनाने से भी कोई फायदा नहीं है। आप बहुत गलत कर रही हैं। आपको अपनी बहू को समझाना चाहिए कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। हम किसी को नहीं समझा सकते, दूध पीती बच्ची है क्या जो हम समझाएं? देखो क्या है ना, मैं अपने घर में कला कलेश नहीं करना चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ, शांति। जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरे को क्या दोष दे? दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। ये बात कहने से पहले मेरा बेटा खड़ा हो जाता है। हर बात का जवाब मेरे बेटे के पास है, फटाफट देगा। हर बात का मेरे बेटे के पास उत्तर है, चुप नहीं रहता है, फटाफट जवाब देता है। जब कुछ कहेंगे तो यही कहेगा, मम्मी हम तो कहे थे शादी मत करो, क्यों शादी कर दी मेरी? ये बोलेगा मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, शादी की हो तो झेलो। हम किसकी किसकी सुने? हमारी अलग प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ की अलग प्रॉब्लम है, अब तो कहना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि चुप रहने में ही भलाई है।
वही बात है ना, लोग यही कहते हैं सास बहुत बुरी होती है, सास बहुत बुरी होती है। और सास की तकलीफ को कोई समझने वाला है ही नहीं। किसको दोष दिया जाए? लड़कियां घर से संस्कार ही लेके नहीं आती हैं, तो उनके माता पिता का दोष है। उन्हें भी कुछ नहीं कह सकती हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं, वही करते हैं, वही कहते हैं जो अपने घर से संस्कार लेके आते हैं। सीधी सी बात है, आपकी बहू को जो संस्कार मिला है, आपकी बहू वही सीख के आई है और वो घर में वही कर रही है। मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, आपका बेटा यहाँ गलत है, लेकिन यहाँ आपका बेटा खुद खड़ा हो जा रहा है बहू के पक्ष में। अरे तुम मेरी वजह से क्यों अपसेट हो रही हो? जाने दो, ये हर घर की कहानी है। ये मेरा ही घर है, मेरे ही बहू बेटे हैं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। जब तक करते बन रहा है कर रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ लीजिए। क्या है ना, ये सब बात किसी से कहना मत। ये सब घर के ना फालतू परपंच हैं। इसको कहने से ना किसी से कोई फायदा नहीं है, तो मजे लेंगे। हाँ, बात तो सही कह रही है। हाँ, तो अपने तक ही रखना। ये सब बात किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अब जो हो रहा झेल तो रहे ही है, अब बर्दाश्त करेंगे जब तक बर्दाश्त हो रहा है ना तुमसे। जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरे को क्या कहना? तो दूसरे घर से आई है, जैसा संस्कार लेके आई है वैसा ही वो कर रही है। कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। ये नया जमाना है, तो तरीका कुछ और रखिए, दिल में कुछ और रखिए, दिमाग में कुछ और रखिए।